प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय स्कंद प्रथम और के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें युधिष्ठिर का भीष्म पिता के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना बताया गया है। सूत जी कहते हैं, इतिभीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनर्षणं प्रागाद यत्र देवव्रतो अपवत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की यात्रा की। भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए थे। सौनकादिक ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य, अन्य ब्राह्मण थे। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। वहां जाने पर जब भीष्म पितामह को स्वर्ग से गिरे हुए के समान पृथ्वी पर देखा, तब उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी तभी भीष्म पितामह को, भरतवंशियों के गौर स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजर्षि वहां आए। तान समेतान महाभागोनुपल्लम्य वसोत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। भीष्म पिता धर्म को एवं देश काल के विभाग को, कहां किस समय क्या करना है, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुए देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। ऋषियों को सम्मिलित हुए देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे। उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर श्री कृष्ण को भीतर एवं बाहर सब प्रकार से दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़ी विनय के साथ भीष्म पिता के पास बैठ गए। भीष्म पिता की आंखों पांडवों को देखकर आंसुओं से भर गईं और उनसे कहा, अहो कष्ट मदो अन्याय यद्यूयं धर्म बंधना जीवितम नाहर्त किलिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। धर्मपुत्रो, हाय हाय, बड़े कष्ट एवं अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म एवं भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके लिए तुम कदापि योग्य नहीं थे। पांडु की मृत्यु के बाद तुम लोग छोटे थे और उन लोगों के साथ कुंती रानी को भी अनेक कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, उसी प्रकार आपका जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब भगवान की ही लीला है। नहीं तो साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्तियों की संभावना है। ये काल रूप भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात का कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। संसार की ये घटनाएं ईश्वर के अधीन है। युधिष्ठिर, तुम अब इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और पालन करने में समर्थ हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः प्रणाम।